इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। रमेश बिधूड़ी के दो विवादित बयानों के बाद मायावती के भतीजे और बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने एक विवादित बयान देकर सुर्खियां बटोरी है। दिल्ली चुनाव को लेकर लगातार सियासी माहौल गर्म हो रहा है। रविवार को ही बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी और आज बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक आकाश आनंद ने मंच से अपने भाषण के दौरान केजरीवाल को घेरते हुए द्रौपदी का जिक्र किया और विवादित बयान दे डाला। आप खुद सुनिए आकाश आनंद ने क्या कहा। केजरीवाल जी ने एक नहीं कई बार ये वादा किया है। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि मैं दिल्ली में 8 लाख रोजगार दूंगा। उसके बाद 2022 में दोबारा वादा किया कि मैं 20 लाख से ज्यादा सरकारी नौकरी दूंगा, यानी टोटल में 28 लाख से ज्यादा रोजगार देने का वादा किया था। परंतु आज 11 साल बाद भी केजरीवाल जी की सरकार ने मात्र 12,500 नौकरियां दी हैं। मात्र 12,500 नौकरियां। भाई साहब, इनसे अगर कोई पूछे ना कि आपके वादों के पिटारे को खोल के दिखाओ, तो ये तो इतनी लंबी लंबी हाँकते हैं जैसे द्रौपदी की साड़ी हो, ये फेंके जाए और हम लपेटते जाएं। 28 लाख नौकरियां देने का वादा किया था और दिया क्या? 12,500 नौकरियां। ये भी कोई वादा होता है? ऐसे तो हम धोखा भी नहीं कह सकते। सामने सामने मुंह पे झूठ बोल के गया आदमी। इतना ही नहीं, बल्कि दिल्ली में जो पहले से सरकारी नौकरियां थी, उनका आज इतना बुरा हाल कर दिया भाई साहब ने। आज 40% से ज्यादा वो सरकारी नौकरियों को भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्चुअल यानी कच्ची नौकरियां बना दी। एक तरफ तो इन्होंने पक्की नौकरियां दी नहीं, दूसरी तरफ जो सरकार में पहले पक्की नौकरियां थी, उनको भी आधी से ज्यादा नौकरियों को कच्ची बना दिया, ताकि कच्ची नौकरियों में इन्हें बाबा साहब का दिया हुआ जो हमारा आरक्षण है वो ना देना पड़े। साथियों ने कदम कदम पर हमारे बाबा साहब का दिया हुआ आरक्षण छीनने का काम किया है, चाहे हमारे बच्चों की वो शिक्षा हो, चाहे वो हमारे युवा साथियों के लिए रोजगार हो। आकाश आनंद मायावती के भतीजे और बीएसपी के राष्ट्रीय संयोजक है। दिल्ली चुनाव में बीएसपी भी 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुकी है। हालांकि अभी तक बीएसपी ने किसी भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा है, लेकिन दिल्ली में उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। कैंपेन की शुरुआत बीएसपी संयोजक आकाश आनंद ने अपने दमदार भाषण से की। अपने संबोधन के दौरान आकाश आनंद ने दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर कई हमले किए। केजरीवाल पर बोलते बोलते आकाश आनंद द्रौपदी तक पहुंच गए और विवादित बयान दे बैठे। बता दें कि ये पहली दफा नहीं है कि आकाश आनंद ने इस तरह का विवादित बयान दिया हो। इससे पहले भी लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद विवादों में रह चुके हैं। अब विधानसभा चुनाव को लेकर आकाश आनंद दिल्ली में पार्टी के चुनावी कैंपेन की शुरुआत में ही विवादों में घिर गए हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान भले ही ना हुआ हो, लेकिन सियासी तपिश महसूस की जा सकती है। कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, एनसीपी के बाद अब बीएसपी भी चुनावी रण में उतर चुकी है। सभी सियासी दलों का मुख्य टारगेट आम आदमी पार्टी मानी जा रही है, क्योंकि सभी दल आपको टारगेट करते नजर आ रही हैं। आकाश आनंद भी अपने भाषण के दौरान अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी पर ही फायर होते नजर आए। चुनाव से पहले आकाश आनंद के विवादित बयान ने बीएसपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बीएसपी दिल्ली में 70 की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। जल्द ही बीएसपी भी अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। बहरहाल, रमेश बिधूड़ी के बाद आकाश आनंद का विवादित बयान सियासी गलियारों में सुर्खियां बटोर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।